ये सर ने कहा था मुझे। He didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था। लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, एक वॉज नॉट अ क्रिमिनल। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी ऐसी इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर लेकर जाते। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहाँ से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर लेकर जाते आप। शर्म कर लो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में अंगस बैग पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है इसकी। देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर ऐसा प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर एक मिनट से चला आ रहा था, वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर जहां पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी, नहीं दबेंगे, अपने खून का कतरा बहा देंगे। और मैं फिर से हम तुम्हारे साथ हैं। मोबाइल ओए हेलो शर्म करो, शर्म करो, तो मेरी सभी लोगों से अपील है, एक तो हमारा 20 जुलाई का मार्च होने जा रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। 20 जुलाई का मार्च होकर ही रहेगा। और दूसरा, जितने भी लोग दिल्ली के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, अगर आज भी आप जंतर मंतर नहीं आते हो ना, तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। लिबरल्स, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे वो? अगर आप अपने घर से निकलकर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं, इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें तो नहीं है यहाँ पर किसी को एक से एग्जाम, हमें बैठा है कि किसी की एग्जाम में हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। किसी पर भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे सीआईए से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के मोर्चे में आए और अभी भी मुझे पूरा यकीन है, नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए।
इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। और आज तक हम ये सोच रहे थे कि हम इस्तीफा मांगेंगे और इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। हमें लग रहा था इसकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे।